आगरा पुलिस ने एक ऐसी सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। प्रेम प्रसंग के चलते एक पिता ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर के अपनी ही बेटी की हत्या इसलिए कर दी कि वह एक युवा से प्रेम करती थी। मामला आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र का बताया गया है, जहां पर एक पिता जो पुलिस से रिटायर्ड दरोगा है, अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग को चलते वो खुश नहीं था और उसने अपनी पत्नी और बेटे के साथ में मिलकर के अपनी बेटी की हत्या कर दी। यह जानकारी उसके प्रेमी को तब हुई तब प्रेमिका ने एक वीडियो बना करके वायरल किया। उसने वीडियो में आरोप लगाया है कि उसके घर वाले उसके रिश्ते से पसंद नहीं है और वह उसके साथ शादी नहीं होने देना चाहते हैं। इसको लेकर के उसने एक हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका दायर होने के बाद में थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद में पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। जब आरोपियों को बुलाया गया, उनसे गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने बेटी की हत्या करने के बाद में सबको फिरोजाबाद अपनी ससुराल ले जा करके यमुना नदी में बहा दिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर यमुना नदी से कंकाल को बरामद कर लिया है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने 5 में से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है और उसके बाद में उनको जेल भेज दिया है। बाकी के 2 महिला अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर आज आगरा के डीसीपी वेस्ट के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई और पूरी घटना की विस्तार से जानकारी दी गई। जो है घटना का अनावरण हुआ है, इसमें एक लड़की जो मलपुरा की रहने वाली थी उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी 30 नवंबर को, और उसके बारे में गुमशुदगी के बाद उसमें एक हेबियस कॉर्पस भी पड़ी थी। एक अनुराग यादव नाम के लड़के ने उसमें हेबियस कॉर्पस डाली थी कि वो लड़की से प्रेम करता है और लड़की घर वालों ने जो है उसको गायब कर दिया है उस लड़की को ढूंढने के लिए, जिसमें हमारी टीम लगी थी। इसमें एसीपी सैया सुकन्या शर्मा के जो गाइडेंस में थाना मलपुरा की टीम इसमें लगी हुई थी और उनके द्वारा इसमें अनकवर किया गया कि ये जो लड़की है उसका एक वीडियो मिला जो 25 अक्टूबर का था, 24-25 का, जिसमें वो बता रही थी कि वो एक अनुराग यादव नाम के लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। उसके घर वाले जो हैं वो उसको उसके जान से मारना चाहते हैं। इसके बाद पूछताछ की गई और इसमें जब डिटेल में जाके इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये जो इसका फादर है लड़की का, ये रिटायर्ड दरोगा है, 2022 में यहाँ से रिटायर हुआ था। इसके द्वारा और उस लड़की की हत्या कर दी गई 25 तारीख को ही, 25 अक्टूबर को। इसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, उसका लड़का भी था, और इसको जब मारने के बाद इसको गला घोट के इसको मारा गया। मारने के बाद इसको इटावा में जाकर इसकी डेड बॉडी को इन्होंने डिस्पोज कर दिया और डिस्पोज करने के बाद ये लोग शांत रहे और फिर इसके बाद ये 1 महीने करीब बाद इन्होंने एक गुमशुदगी दर्ज कराई। काफ़ी टाइम से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये लड़का जो है वो फिरोज़ाबाद का रहने वाला है और लड़की यहाँ थी। लड़की का गांव जो है वहीं है और इनका काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग था। जो इनके घर वालों, लड़की के घर वाले थे, उसको ये पसंद नहीं था। वो इसको मना करते थे कि इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है और उसी को लेकर लड़की जिद में थी, जिस जिद करती थी, जिस वजह से आपस में घर में लड़की और इनके बीच में लड़ाई होती थी और बाहर बदनामी से बचने के लिए और बेइज्जती से बचने के लिए घर वालों ने इस लड़की की हत्या कर दी। सर, कंकाल तक पुलिस कैसे पहुंची थी और किस तरह से उसकी शिनाख्त हो पाई है? क्या कुछ मिला था वहाँ पे तो ये लग रहा है कि उसी लड़की का शव है या उसी लड़की का कंकाल है? देखिए, ये जो लड़की का फादर है, इसकी निशानदेही पर हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पर इस लड़की की डेड बॉडी जो है वो डिस्पोज की गई थी। ये इटावा में इनके द्वारा बताया गया कि यमुना नदी में उसको डेड बॉडी को फेंका गया था। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी सर्च किया। इसमें SDRF भी बुलाई, इसमें फील्ड यूनिट भी हम लोगों ने बुलाई और काफ़ी गहन जब इसमें सर्च किया गया तो वहाँ से पास ही में लड़की का एक कंकाल मिला है और एक हाथ का अवशेष मिला है और कुछ कपड़े मिले हैं, एक सूट और एक पजामी। और इन सब को हम लोगों ने मिलान के लिए, जो स्कल है, जो हड्डी है, उसको DNA मिलान के लिए हम लोगों ने भेजा है। हाथ से भी अवशेष जो मिला उसको DNA मिलान के लिए भेजा है। बाकी कपड़े जो हैं वो हम लोगों ने उसकी पुरानी फ़ोटोज़ निकाली है। उस फोटोज़ में उसने वो सेम जो सूट है वो पहना हुआ है, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई इसमें किए कि ये वही उसी का ही सूट है और वहाँ से इन चीज़ों को हम लोगों
इस तरह से सर, सब इस नाम हत्याकांड में टोटल कितने लोग शामिल थे और जो अनुराग लड़का है जिसने मुकदमा दर्ज कराया था उसका इस लड़की से या इनके परिवार से कोई रिश्तेदारी पहले से जुड़ी? देखिए, इस पूरे मामले में जो हत्या करने में 3 लोग अभी तक आए हैं। जो लड़की का पिता है, लड़की की माँ है और लड़की का जो भाई, ये तीनों ने मिलकर इसकी हत्या की है। और फिर जब ये लोग इटावा में उसको डिस्पोज करने गए तो वहाँ इसका लड़की का जो मामा है और लड़की की जो मामी, ये दोनों ने उनको डिस्पोज करने में इन लोगों की मदद करी है। तो टोटल 5 लोग हैं, जिसमें से अभी हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी 2 महिला अभियुक्त जो हैं इसमें अभी फरार चल रही हैं, उनकी भी हम लोग गिरफ्तारी को कर रहे हैं। ये जो लड़का था अनुराग यादव, ये इस लड़की की रिश्तेदारी में नाती लगता था, दूर की रिश्तेदारी में, गांव की रिश्तेदारी में जो आते, उसी वजह से ये शादी ना होने पाने की और इसके जो घर वाले हैं लड़की के, उनकी इस चीज़ में इसकी शादी, इसके रिश्ते को लेकर आपत्ति थी। के थाना मलपुरा क्षेत्र के मलपुरा कस्बे की रहने वाली थी, तो वहीं पर उसका प्रेमी फिरोजाबाद का रहने वाला था और रिश्ते में मृतका के पिता का नाती लगता था। इसी को लेकर के वह इस रिश्ते से खुश नहीं थे। बताया जा रहा है कि मृतका अंशु यादव के अनुराग यादव नाम के एक युवा से प्रेम प्रसंग था और उसके घर वाले जो कि रिटायर्ड दरोगा थे रणवीर यादव, इसको लेकर के खुश नहीं थे। इसको लेकर के उन्होंने कई बार अपनी पुत्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बेटी नहीं मानी तो उन्होंने अपने बेटे और पत्नी के साथ मिलकर के अपनी पुत्री की हत्या करने का प्लान बना लिया और उसने अपने साले के साथ मिलकर के घटना को अंजाम दिया और सबको हत्या करने के बाद में यमुना नदी में बहा दिया। लेकिन जैसे ही घटना की जानकारी उसके प्रेमी अनुराग को हुई तो उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इस याचिका के बाद में थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमे की विवेचना के दौरान इस पूरी घटना का खुलासा हुआ है। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है।